दोस्तों मैं बीके मंडल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को टॉपिक लेके आए हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप बाल अवस्था तथा विकास, और उसे मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, बाल विकास भी कहा जाता है। ये आपको बीएड में है, और बीएड के जो है फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, तो बीएड में भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और बीएड का पेपर है। और दूसरा बात, इसको सी टेट और जितने टेट होते हैं इससे सब में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, तो चलिए इसका पहला टॉपिक साथ शुरू करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको बीएड का फुल कोर्स कराया जाएगा और चालू है वो। अब चलिए सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि दोस्तों, वृद्धि होता क्या है? वृद्धि क्या होता है? किसी के शरीर में परिणात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के शरीर में परिणात्मक परिवर्तन को वृद्धि करते हैं। मान लीजिए मतलब शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर को भारी होना, शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन, ये सब आपको क्या है? वृद्धि है। मान लीजिए कोई बच्चे आप लोग देखते हैं छोटा है और कुछ समय बाद आप देखते हैं क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है। ये आपको क्या है? वृद्धि है। मान लीजिए छोटा पौधा का उदाहरण लेते हैं। क्या करते हैं? छोटे पौधे का हम कहीं लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, और कुछ समय बाद हम देखते हैं तो क्या हो जाता है? वो बड़े हो जाता है, उसमें फूल लगता है, फल हो लगता है, मतलब क्या हो जाता है? ये वृद्धि होता है। उसी तरह मनुष्य में क्या हो जाता है? मतलब पहले छोटा होता है, धीरे धीरे तक क्या हो जाता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर के मतलब विशेष अंगों में परिवर्तन, उसका कद काठी, मोटाई, हाइट, और उसके बाद जो भारीपन, वजन, सारा चीज बढ़ जाता है। तो ये सारा चीज बढ़ जाना ये आपका क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में मतलब परिणात्मक परिवर्तन, विशेष पक्ष में परिवर्तन, मतलब अंगों में वृद्धि। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के क्या हो जाता है? अंगों में जब वृद्धि हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? वृद्धि, यही तो परिवर्तन हो जाता है, यही तो वृद्धि है। किसी व्यक्ति के अंग में परिवर्तन ही वृद्धि है। ठीक है ना? मनुष्य के अंग में परिवर्तन आप लोग समझ लीजिए क्या है? वृद्धि है। और हर्बर्ट सोरेंस के अनुसार देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। हर्बर्ट सोरेंस के अनुसार शारीरिक वृद्धि बड़ा होना या भारी होना, मतलब हॉर्बर्ट सोरेंस के अनुसार मतलब शारीरिक वृद्धि क्या हो जाता है? बड़ा होना और भारी होना। मतलब क्या हॉर्बर्ट सोरेंस के अनुसार क्या हो जाता है? शारीरिक वृद्धि मतलब शरीर के क्या बड़ा होना और या भारी होना। जब किसी का क्या हो जाता है? शरीर बड़ा हो जाता है, भारी जो हो जाता है, ये आपका क्या है? वृद्धि है। अब चलिए एक इसी प्रकार फ्रैंक साहब है, वो क्या कहते हैं? फ्रैंक के अनुसार शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन वृद्धि होता है। दोस्तों, शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन ही वृद्धि होता है। मान लीजिए किसी के शरीर पक्ष में बताए थे कोई आदमी छोटा है और उसके बाद कुछ समय बाद देखते हैं तो उसके कद बड़ा हो गया, लंबाई बड़ा हो गया, वजन हो गया, उसको देखता मोटापा ज्यादा हो गया। यह क्या है? वृद्धि है। मतलब फ्रैंक के अनुसार क्या हो जाता है? शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन, शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन ही क्या होता है? वृद्धि होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, और उसके बाद आगे वृद्धि का क्या देखते हैं? अर्थ एवं प्रकृति पर चर्चा करते हैं। ठीक, वृद्धि के प्रकृति स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए दोस्तों, वृद्धि के प्रकृति, नेचर ऑफ ग्रोथ। नेचर ऑफ ग्रोथ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेचर ऑफ ग्रोथ क्या है, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, एक नंबर शरीर का बड़ा होना या भारी होना। दूसरा, शरीर के विशेष पक्ष में चल परिवर्तन। शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन। शरीर के विशेष में परिवर्तन, वृद्धि एक विशेष समय तक होती है। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, ठीक। और यह निरंतर नहीं चलती है। वृद्धि एक विशेष समय तक होती मतलब क्या, आपका जो एक निश्चित समय है उसी तो वहीं तक क्या हो जाता है, आपको वृद्धि हो जाता है। पुरुष की अपेक्षा दोस्तों, पुरुष के अपेक्षा महिला में तीव्र गति पुरुष की अपेक्षा महिला में क्या होती है, तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतः क्रिया से होती है। दोस्तों क्या होता है, ये क्या हो जाता है आपको, शरीर का बड़ा होना या भारी होना। मतलब अब जब वृद्धि होता है तो उसका नेचर है, स्वभाव होता है, मतलब उसका प्रकृति यह है, बड़ा हो जाता है। जब शरीर वृद्धि, शरीर विशेष पक्ष में परिवर्तन, शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। जैसे आप लोग देखिएगा, कोई आदमी बड़ा हो जाता है तो उसका चेहरा भयंकर लगने लगता है, उसका हाथ पांव बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके दाढ़ी मूंछ निकल आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है। बताए हैं वृद्धि क्या हो जाता है, एक निश्चित निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक विशेष समय तक होती है। मान लीजिए किशोर अवस्था तक क्या हो जाता है, बालकों की वृद्धि होती है, उसके बाद किशोर अवस्था के बाद जो है वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्वतः रुक जाती है। और पुरुष की अपेक्षा महिला में तीव्र गति से वृद्धि होती है। मतलब पुरुष की अपेक्षा क्या हो जाता है, महिला में आपको तीव्र गति से वृद्धि हो जाता है। आप अगर किसी समाज या सोसाइटी में रहते हैं तो आप देखते हैं, एक लड़की को देखते हैं, एक लड़का को देखते हैं, 2 साल में बाद देखते हैं वो लड़की बहुत बड़ी हो गई और लड़का उसी तरह है। तो पुरुष की अपेक्षा क्या हो जाता है, महिला में काफी तीव्र गति से वृद्धि होती है। अगला है वृद्धि वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया से होती है।
वृद्धि जो है आपको वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया से होती है। मान लीजिए वंशानुक्रम, आप देखते हैं अगर किसी का माता पिता है, किसी का माता पिता के अगर हाइट लंबी है, अगर ऊंचाई बड़ी है, तो क्या हो जाता है, उसके बच्चे को हम अधिकतर देखते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, वृद्धि अधिक, शरीर का वृद्धि क्या हो जाता है, अधिक होता है, उसके शरीर क्या क्या होता है, अत्यधिक ग्रोथ करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वंशानुक्रम भी होता है, और ये नहीं जो होता ही है, वंशानुक्रम भी होता है। और उसके बाद क्या होता है, वातावरण के अंतःक्रिया। वातावरण के अंतःक्रिया, मान लीजिए आपके परिवेश के, आपके चारों ओर के वातावरण ऐसा है, दो चार मतलब लड़के हैं, बच्चे हैं, जो अपना क्या करते हैं, शारीरिक व्यायाम ज्यादा करते हैं। जब शारीरिक व्यायाम अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं, तो वहां वातावरण के अंतःक्रिया भी पड़ते हैं, मतलब वातावरण के अंतःक्रिया के कारण भी क्या हो जाता है, आपको वृद्धि होता है। दोस्तों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद जो है आगे देखते हैं, आगे क्या इसका प्रकृति है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वृद्धि के प्रकृति के। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वृद्धि के क्या होता है आपको। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, बाद में धीमी पड़ जाती है। शिशु काल में हम क्या देखते हैं, वृद्धि तीव्र गति से होती है, बाद में धीमी पड़ जाती है। स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जो आपको शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य जो है आपको और शारीरिक और मानसिक वृद्धि को क्या करती है, ये प्रभावित करती है। और शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होते बाद में धीमी हो जाती है, और स्वास्थ्य शरीर एवं मानसिक वृद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। और शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को आपस में गहरा संबंध है। शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में गहरा संबंध है। गहरा संबंध है। अब देखिए दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में गहरा संबंध है। शारीरिक वृद्धि अधिक होने पर भार में कमी आ जाती है। अच्छा एक बात बताइए,
अब जिस आदमी के शरीर आप क्या देखते हैं बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा शरीर है, तो उसके भार में आप कम देखते हैं, वो मोटा कम हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है आपको, मतलब शारीरिक वृद्धि होने पर भार में क्या हो जाती है, आपको कमी हो जाती है। और एक और वृद्धि क्या हो जाती है आपको, आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि आपको क्या कहां से होती है, वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। तो दोस्तों ये आपका वृद्धि का प्राकृतिक था। ठीक, अब फिर से एक बार चलिए एक बार देख लेते हैं वृद्धि के प्रकृति को। मतलब शिशु काल में वृद्धि आप देखते हैं तीव्र होती, बाद में धीमी हो जाती है। आप देखते हैं जब शिशु काल में होते हैं तो बच्चे का हाइट जो है काफी तेजी गति से बढ़ता है, और बाद में क्या हो जाता है, मतलब धीमा पड़ जाता है। ठीक, बाद में क्या हो जाता है आपको, धीमा पड़ जाता है। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को क्या प्रभावित करता है, जो आदमी स्वस्थ रहता है उसको शरीर जितना ज्यादा स्वस्थ रहता है, जो बच्चे उसके शरीर उतने ज्यादा ग्रो करता है, मतलब वृद्धि हो जाता है अत्यधिक मात्रा में, उसके मानसिक वृद्धि भी उतनी तेजी से हो जाती है। ठीक, अगला शारीरिक वृद्धि अधिक होने पर क्या हो जाता है, उसके भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाता है। ठीक है, नहीं बताए थे। और वृद्धि क्या है, आंतरिक रूप से होती है। दोस्तों वृद्धि जो हो जाता है आपको किसके रूप से होती है, वृद्धि आंतरिक रूप से चलने वाली यह प्रक्रिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट चलिए दोस्तों, वृद्धि तो हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा विकास पे चर्चा कर लेते हैं, और विकास क्या होता है। ठीक, अब वृद्धि तो हो गया, विकास क्या हो जाता है। विकास को इंग्लिश में बोला जाता है डेवलपमेंट बोला जाता है। डेवलपमेंट हो गया दोस्तों, ये आपको क्या हो गया, विकास। मतलब ये क्या हो गया आपको, विकास हो गया। चलिए विकास होता क्या है उसके बारे में जानता है। विकास का मतलब होता है मेच्योरिटी, परिपक्वता आ जाना। परिपक्वता किसी के मतलब कोई आदमी मान लीजिए बड़ा हो गया, बड़ा तो हो गया शरीर, लेकिन उसके गुण भी बड़ा हो जाना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी जो है वो उसके शरीर वृद्धि करके बहुत अच्छा, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, हैंडसम है। ठीक, तो उसका एजुकेशन भी हैंडसम होना चाहिए, उसका गुण भी हैंडसम अच्छा होना चाहिए। मतलब विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन। जब किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है, मतलब गुण अच्छा हो जाता है और चारों तरफ से गुण में वृद्धि हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। मतलब गुणात्मक परिवर्तन, विकास क्या हो जाता है आपको, कि ये क्या हो जाता है, गुणात्मक परिवर्तन, विकास आपका होता है। इसमें क्या हो जाता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास जो आपको गुणात्मक परिवर्तन होता है। देखिए अब हरलॉक के अनुसार विकास क्या होता है, हरलॉक के अनुसार विकास क्या होता है आपको
हरलॉक के अनुसार हरलॉक क्या कहते हैं विकास के बारे में? विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील से है, विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील से है, विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है। विकास का तात्पर्य प्रगतिशील परिवर्तनों से है, विकास का तात्पर्य विकास का तात्पर्य प्रगतिशील परिवर्तन से है, जो नियमित एवं क्रमिक हो। मतलब विकास का तात्पर्य प्रगतिशील परिवर्तन से, प्रगतिशील मतलब क्या? प्रगति करना, आप आगे बढ़ना, ठीक है ना? प्रगति करना, आप आगे बढ़ना, जो नियमित एवं क्रमिक हो। मतलब एक नियमित मतलब नियम निश्चित रूप से हो, लेकिन किस में हो? कर्मानुसार में हो। मतलब थोड़ा के बाद ज्यादा 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 ज्यादा, मतलब क्या हो जाता है? कर्मानुसार में हो। मतलब हर लोग के अनुसार ये कहना है, हर लोग के अनुसार ये कथन है। हर लोग के अनुसार ये कथन है। अब कुछ है जर्सिल, टेलफोर्ड और सॉरी। अब देखिए दोस्तों, जर्सिल, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार जॉर्सिल, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार जो ये क्या हो जाता है आपको? विकास शब्द का अर्थ जटिल प्रक्रियाओं का समूह है। विकास शब्द जटिल प्रक्रियाओं का समूह है, जो निषेचित अंडा से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। निषेचित अंडा से परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। क्या होता है दोस्तों? मतलब जर्सिल, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास सब जटिल प्रक्रियाओं का समूह है, जो निषेचित अंडा से परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। मतलब क्या? विकास तब तक चलता रहती है जो गर्भ अवस्था में निषेचित अंडा हो जाता है और आदमी के क्या हो जाता है? परिपक्व, मैच्योर हो जाना। मतलब वहां तक क्या हो जाता है? आपको विकास चलता रहता है। मतलब विकास एक तरह से मान लीजिए आदमी के हमेशा चलता रहता है। मतलब वो गर्भ अवस्था से लेके और मृत्यु तक क्या हो जाता है? उसका विकास होता है। ठीक, तो विकास हमेशा चलता है। निषेचित अंडा से परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों से ले लीजिए आप लोग।
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब नेचर ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, विकास की प्रकृति। नेचर ऑफ डेवलपमेंट। नेचर ऑफ विकास की प्रकृति, विकास की प्रकृति। अब देखिए दोस्तों, विकास की प्रकृति क्या क्या होता है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो क्या सब हो जाता है। देखिए, विकास की निश्चित पद्धति होती है, विकास के निश्चित पद्धति विकास की निश्चित पद्धति होती है। एक नंबर इसको मान लीजिए। दूसरा पॉइंट, मतलब विकास में क्या होता है, मतलब एक निश्चित पद्धति, नियमित रूप से तो बताए थे, नियमित रूप से होता है। और विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास क्या होता है दोस्तों, आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब क्या बताए थे, मतलब विकास एक ऐसी है जो गर्भावस्था से परिपक्वता का, मतलब निषेचित अंडा से परिपक्व व्यक्ति का क्या होता है, उदय होता है। और विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। अगला प्रकृति है, विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। ठीक, क्योंकि विकास तो आपको बताए थे, मतलब गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक आपके शरीर में क्या होता है, विकास होता है। विकास का अर्थ होता है अधिक व्यापक। विकास का अर्थ होता है अधिक व्यापक। विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है, अधिक, विकास का अर्थ विकास का अर्थ अधिक व्यापक विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब विशेष रूप से अधिक व्यापक हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। और क्या हो जाता है, विकास गुणात्मक प्रक्रिया का संकेत है। गुणात्मक प्रक्रिया का संकेत है। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। विकास गुणात्मक प्रक्रिया का संकेत है।
दोस्तों अब जो है वृद्धि एवं विकास में अंतर जो है अगले रोज जो है अब चर्चा करेंगे। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विकास में वृद्धि जो अगले रोज चर्चा करेंगे। और इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बीएड का सारे सब्जेक्ट जो है इस पे आपको पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद।